जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लेटर सीरीज़ की बात करते हैं। रीजनिंग का सेकंड टॉपिक है नंबर सीरीज के बाद। अब यहाँ पे देखते हैं, आज लेटर सीरीज़ में सबसे पहले हम सबको लेटर्स पता होने चाहिए ए टू Z तक, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कि इनकी नंबरिंग क्या है। लाइक ए जो है 1 पे आता है, B 2 C 3 कैसे Z तक हमें पता होना चाहिए। और साथ में रिवर्स भी पता होना चाहिए कि रिवर्स में सबसे पहले कौन आता है, Z आता है, फिर Y, फिर X, ठीक है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें अगर हमें पता होंगी तो हम लेटर सीरीज़ के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे। खैर ऐसे तो किसी को लर्न नहीं होगा, इसकी बहुत सारी ट्रिक्स भी यूट्यूब पे बताई हुई हैं, बट मैंने इसकी कुछ ट्रिक्स नहीं आपको बताई कि किस तरीके से आपको ये याद रखना है। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के लिए होती हैं, अब तुम्हें इनको थोड़ा लर्न करने बैठोगे तो ये बंदा लॉजिक लगा ही लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं क्या बता रही हूँ। जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगी। लाइक ACEG। अब यहाँ पे आपको लॉजिक पहचानना है। जैसे बहुत बड़े बड़े से, मतलब दूर दूर से कोई अल्फाबेट्स होंगे तो आपको उनको करने में बहुत मेहनत लगती है, बट यहाँ पे जो है ये लग रहा है कि पास पास के अल्फाबेट है। फिर भी मैं इनको बताती हूँ कैसे करना है। लाइक यहाँ पे आप ये जो अल्फाबेट दिए हैं इनके नंबर डाल दो। लाइक A जो है वो 1 पे है, C 3, E 5, G 7। अगर आपको अल्फाबेट्स का लॉजिक नहीं समझ में आता है ना कि अल्फाबेट्स कितने कितने डिस्टेंस के बाद आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तो हमें सामने दिख रहा है ना कि ऑड नंबर्स बिल्कुल सीक्वेंस वाइज लेके जा रहे हैं। ऑड नंबर्स 1 3 5 7, 7 के बाद आ जाता है 9। तो 9 के बाद 9 पे जो है वो कौन सा नंबर है, I, तो इट मीन्स I विल बी द आंसर, ठीक है। हम नेक्स्ट की बात करें ZXVT। यहाँ पे दिख रहा है हमें कि कुछ रिवर्स करके इन्होंने अल्फाबेट्स को लिया हुआ है। 26, 24, 22, 20। यहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने दो दो डिजिट जो है वो बढ़ाए हुए हैं, सॉरी कम किए हुए हैं। तो यहाँ पे हम बात कर ले तो यहाँ पे आ जाएगा 18। तो 18 पे है हमारा R, तो R विल बी द आंसर, है ना। ये रिवर्स किया है ना, मतलब डिजिट्स को माइनस करते गए हैं ये। नेक्स्ट की बात करें ACFJO। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम 1 3 6 J 10 O 15। यहाँ पे दिख रहा है +2 किया, यहाँ पे दिख रहा है +3 किया, +4 किया, +5 किया। इट मीन्स वी हैव टू +6। तो जब हम 6 प्लस करेंगे इट मीन्स वो 21 आएगा, और 21 पे जो हमारा नंबर है दैट इज U, तो U विल बी द आंसर, ठीक है। यहाँ पे कुछ सीरीज ऐसी भी है, ये वाली जो सीरीज है ना, ये वाली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीरीज इनको बोलते हैं हम, ठीक है। ये वाली जो सीरीज आपको दिख रही है ना, ये रिपीटिंग और साइक्लिंग सीरीज है, मतलब सेम नंबर सेम अल्फाबेट जो है वो रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स यहाँ पे जो आंसर आएगा वो भी ABC ही होगा। अगर ऑप्शन में ABC है तो ABC, अदरवाइज सिर्फ अगर लेटर्स होंगे ABC तो पहले वाला जो लेटर है वो A है तो A ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे डबल और ट्रिपल सीरीज भी हो सकती है। डबल डबल लेटर्स दिए हमें, लाइक A के साथ Z दिया, B के साथ Y, है ना, तो C के साथ X। वैसे ही अब सीक्वेंस में दिए ABC, यहाँ पे D आ जाएगा, और यहाँ से उल्टे डिजिट्स रिवर्स अल्फ़ाबेट्स लिए इन्होंने ZYX, तो यहाँ पे DW विल बी द आंसर। मैंने बिल्कुल इजी लाई हुई है ताकि ये आपको एक बार समझ में आए कि हाँ जो लेटर सीरीज़ है बहुत ईजी है, तो फिर ताकि आपको मतलब मन करे करने का, ठीक है, इंटरेस्ट आए, ओके। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं, लाइक ADGJ। तो यहाँ पे आपको देखना है कितने इन्होंने गैप छोड़ा हुआ है। A के बाद BC, देन D आता है, फिर यहाँ पे EF, देन GHI, फिर J। अब K और L छोड़ेंगे तो M विल बी द आंसर, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे भी होते हैं, लाइक आपके पास ऑप्शन दिए होंगे, आप चेक कर रहे होंगे कि कौन सा आएगा, है ना, लॉजिक लगा रहे होंगे, बट नहीं आएगा उसका आंसर। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे जैसे ये वाले जो दिए हुए ना क्वेश्चन में, इनका कुछ मीनिंग बन रहा है, रैप, मैप, हॉट। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लॉजिक आप लगा रहे हो जो नहीं बन रहे हैं, लेकिन इसका लॉजिक ये लगेगा कि जो मतलब आपका मतलब ऑप्शंस में आंसर, सॉरी ऑप्शंस जो होंगे उनमें जिसका मीनिंग बन रहा होगा, मीनिंगफुल वर्ड होगा, लाइक फन होगा, XYZ होगा, ABC होगा, तो आप लॉजिक लगा रहे होगे, लॉजिक लग नहीं रहा होगा, लेकिन इसका आंसर फन होगा। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे मीनिंगफुल वर्ड है, आपको इसके लिए भी मीनिंगफुल वर्ड ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ठीक है, यही लॉजिक है इसका। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको बहुत सारे अल्फाबेट दिए होंगे, आपको पहचानने होंगे। सबसे पहले तो आप इनमें ऐसे कर सकते हो कि ये जो लेटर्स दिए ना, कितने दिए आपने काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 दिए। तो अब आप इनको 3 3 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो या 4 4 के ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं, 3 लिए। यहाँ पे हमें दिख रहा है कुछ एंडिंग में दोनों बार B आ रहा है, यहाँ पे एक बार एंडिंग में B है। यहाँ पे मेरा कैमरा गिरने से बच गया है, तो कहाँ गया क्वेश्चन ही गुम हो गया। अच्छा यही था,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीन तीन के ग्रुप में इनको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखो बी पहला दिख रहा है, यहाँ पे बी एंडिंग में भी है, बी स्टार्टिंग में, कुछ ऐसा हमें लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे हमारा जो आ जाएगा वो बी ए बी। अब देख लो क्या बन रहा है, बी ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए बी। ठीक है, बन रहा है ना। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेरा कैमरा थोड़ा सही से सेट नहीं हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे मुझे स्टॉप करना पड़ रहा है। ओके, बाय।